वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा छठी के बारे में हम बात करेंगे। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र हैं और इस ओरिजिनल प्रश्न पत्र में आपको पूरे 1 से लेकर के 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आपको कहीं दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। अगर आप इस पेपर को देखते हैं, इस प्रश्न पत्र को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें और सारे प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लीजिए इसी प्रश्न पत्र में। इस वीडियो में सभी प्रश्न के सही उत्तर आपको बताए गए हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छे स्कोर प्राप्त करें। ये पहला प्रश्न है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प वाला है। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, जिनमें से हमें एक ऑब्जेक्टिव पर टिक लगाना है, यानी एक ऑब्जेक्टिव छांटना है। तो पहला प्रश्न है, इसमें किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो इसमें से हमारा A, B, C, D, तो इसमें से हम सी वाले पे लगा लेंगे, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका ऑक्सीजन सही रहेगा। प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा है, भारत में गेहूं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था? तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व। बी वाला है लगभग 2500 वर्ष पूर्व। सी वाला है 4700 वर्ष पूर्व और डी वाला है 8000 वर्ष पूर्व। तो हमारा डी वाला सही रहेगा। हम डी वाले को लगा लेंगे, लगभग 8000 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा तीसरा, जिसमें प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव, प्राकृत, पानी, संस्कृत, अरबी। तो इसमें सी वाला सही रहेगा। हम सी वाले पे लगा लेंगे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्रश्न चौथा है, ऋषि पंतजलि द्वारा भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रतिबंध किया गया था? वैशेषिक, पूर्व सीमांश, योग या न्याय। तो इसमें हमारा सी वाला सही रहेगा। हम सी वाले को लगा लेंगे, सी वाले पे टिक कर लेंगे। तो ये सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न पांचवा हमारा, जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं? लेबर चौक में मजदूर, बाजार चौक, लोग अपनी सेवाएं देने के लिए रेस्टोरेंट या कचहरी। तो इसमें हमारा जो 4 ऑब्जेक्टिव में से लेबर चौक बाजार चौक, तो वो हमारा लेबर चौक रहेगा। ए वाला रहेगा, वाले पे टिक कर लेंगे या लिख लेंगे और ये लेबर हमारा राइट चौक हमारा सही रहेगा। क्रमांक हमारा 6 अब हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, जिसमें रिक्त स्थानों को देखते हैं। रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो पहले रिक्त स्थान का हमारा उपनिषद वेद आएगा, वेद हम लिख लेंगे। तो इसमें हमारा वेद आएगा, वेद पर वेद लिख लेंगे। पहले रिक्त स्थान में हमारा वेद लिख लेंगे। भारत 7वें क्वेश्चन में हमारा यूनानी नाम है भरूच, तो यह का यूनानी नाम यूनानी नाम, तो उसमें हम क्या है लिख लेंगे हमारा बेरीगाजा, यानी इसका जो रिक्त स्थान रहेगा वह बेरीगाजा रहेगा। 8वां क्वेश्चन का उत्तर हमारा, के कार्यकाल में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं? तो इसका जो हमारा ऑप्शन रहेगा, इस रिक्त स्थान में हम लिख लेंगे सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा 8वां का आंसर हो जाएगा, सिविल कोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे कहते हैं? तो जहाँ बहुत सारी दुकानें लगी रहती है उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे बाज़ार कहते हैं। इस रिक्त स्थान में हम बाज़ार लिख लेंगे, बाज़ार हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, तो इस 10वें में हम लिख लेंगे मछली पकड़ना समाओ द्वीप पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार हमारा 6 से 10 तक रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न हमारा आता है 11 से, तो हम 11 प्रश्न से प्रश्न क्रमांक 11 है, जिसमें पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका आंसर आपके सामने, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक काल, मध्यकाल, उत्तर पाषाण काल। तो यह हमारा प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर हो जाएगा। तीनों काल इसमें दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला है 12वां क्वेश्चन,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाबा साहेब इनके मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ जाना चाहते थे। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा 13वां है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या हैं? यानी ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका चावल लाने के लिए वहाँ के साधन क्या हैं? तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का साधन निम्न है, जैसे खेती करना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना इत्यादि। इस प्रकार इसका उत्तर हमारा हो जाएगा यह वाला। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न है हमारा 14, प्रश्न नंबर 14। ऐसे दो देशों के नाम बताए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ हो। तो ऐसे दो देश है हमारे यूनाइटेड स्टेट और दूसरा है नेपाल। तो इस प्रकार हमारे ये दो देश के नाम हम लिख लेंगे प्रश्न क्रमांक 14 में। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 15। क्वेश्चन 15 का उत्तर हम देखेंगे। 15 क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे 8 मार्च को, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यह हमारा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां। जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। तो जिनिंग मिल का क्या कार्य है वह हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर तो देखिए 16 का उत्तर। यहाँ एक कारखाना या संयंत्र है जो कपास ओटने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक हमारे 16 का उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा 17। हम 17 से 22 तक के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड में क्या अंतर है? यानी क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड में क्या अंतर है, इन दोनों के अंतर को जानेंगे। क्षुद्र ग्रहों का 1 मीटर से अधिक का व्यास होता है, जबकि उल्कापिंडों का 1 मीटर से कम व्यास होता है। तो यह हमारा प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न आता है 18। हम 18 प्रश्न देखेंगे और उसके उत्तर को जानेंगे। 18 प्रश्न है लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? यानी लीप वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ये प्रश्न क्रमांक हमारा 18 है। इसका उत्तर हम देखेंगे। तो ऐसा वर्ष जिसमें एक दिन अधिक होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। यानी ऐसा वर्ष जिसमें एक दिन अधिक होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। जैसे हर सामान्य वर्ष हमारा 365 दिन का होता है, तो इस प्रकार लीप वर्ष 366 दिन का होता है। और लीप वर्ष हर 4 वर्ष में आता है, जिसमें 29 फरवरी होती है। तो यह हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण लिखना है। तो ये है हमारे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। इस प्रकार इस वीडियो में आपके पूरे 26 ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें और ध्यान से देखें। तो आप इस प्रश्नों के उत्तर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा 20। प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम बताइए। तो हम इसका उत्तर को देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर रहे हो जाएगा हमारा प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट हैं। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 21। पश्मीना शाल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है और क्यों? तो इसका उत्तर भी हम लिख लेंगे। तो इसका उत्तर ये हमारा हो जाएगा। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो इसमें आपको 26 ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। पश्मीना शाल के लिए कश्मीर राज्य प्रसिद्ध हैं। कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शाल जो सदियों से अपने जटिल बूटा या
फेल्स पैटर्न के लिए जानी जाती है, जिसको फ्रेंच टच भी मिला है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 22, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है, इसका उत्तर हम देखेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर है 22 का। ये पूरा लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं तथा उसे विधायिका बना सकती है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो गया है। आप इसको लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। तो ये आपके सुबह के प्रश्न पत्र के लिए बहुत लाभकारी हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23 से 26 देखेंगे। तो 23 में भौतिक मानचित्र एवं राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हम इस प्रश्न क्रमांक 23 के उत्तर को जानेंगे, यानी भौतिक और राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र दो ऐसे मानचित्र होते हैं जिनमें उनके विवरणों में अंतर होता है। भौतिक मानचित्र एक जगह में भौगोलिक विशेषताओं जैसे पहाड़, जल निकाय, रेगिस्तान और जंगलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राजनीतिक मानचित्र किसी स्थान की सीमाओं, राज्यों, शहरों, सड़कों और आबादियों को जानने में मदद करते हैं। इस प्रकार इसका और भी आगे आंसर दिया है, ये भौगोलिक मानचित्र के बारे में समझाया गया है और इसी प्रकार राजनीतिक मानचित्र के बारे में भी आपको समझाया गया है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। अब ये इसका पूरा मानचित्रों का उपयोग भी बताया गया है। तो ये आपके सामने मानचित्र का उपयोग भी लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है और क्यों। तो इसका आंसर आपके सामने है, इस उत्तर को भी आप नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक हमारा ये प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर है हमारा। कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध में क्या परिवर्तन हुए, लिखिए। तो ये प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर कलिंग युद्ध में कलिंग युद्ध के बाद अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन हुए। तो यह है उसका उत्तर आपके सामने, आप इस उत्तर को भी लिख लीजिए। लगभग 15,000 व्यक्ति बंदी बनाए गए और कई लोग उसमें स्त्री पुरुष मारे गए। तो इस प्रकार इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट 26वां, पंचायती राज के तीनों स्तरों के नाम तथा जिला पंचायत के कार्य लिखिए। तो इसके उत्तर को हम देख लेंगे या लिख लेंगे। तो आप देख लीजिए इन उत्तरों को, ये पूरे इसमें 1 से लेकर के 26 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गया है। अगर इस वीडियो को आप पूरा वॉच करते हैं तो आपको 100% स्कोर दिलवाएंगे। आप देख लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 25 तक के उत्तर हो चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।